श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी ईश्वर भक्ति का अर्थ। ईश्वर भक्ति एक खास चीज़ है। भक्ति कहते हैं सेवा को, भजन भी सेवा करने को कहते हैं। किसी की सेवा की जाए तो क्या सेवा की जाए, अगर उसको कुछ आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति उसकी सेवा होती है। जैसे सत्संग की सेवा, सत्संग का आयोजन करो, सत्संग में बैठो, सत्संग के वचनों को अच्छी तरह सुनो समझो, यही सत्संग की सेवा है। कोई सत्संगी है, उन्हें बिठाने के लिए, आराम का स्थान देने के लिए आवश्यकता है, तो उनकी इस आवश्यकता को पूरा करना उनकी सेवा है। यह एक बात है कि ईश्वर को क्या आवश्यकता है। एक राजा जंगल गया था। उसने वहाँ एक मुनि बालक को देखा। मुनि बालक को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसने मुनि बालक से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो जैसा मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता हूँ, सुंदर भवन में रहता हूँ और पहरेदार जिस तरह मेरा पहरा करता है, उसी तरह तुमको खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, अच्छे भवन में सुलाऊंगा और उसी तरह पहरेदार तुम्हारा पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा, मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ। मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो। मुझे सोने दो और तुम जगकर मेरा पहरा करो। यदि इस शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुनि बालक ने कहा, तो तब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकता। मेरे जो मालिक हैं वे कुछ नहीं खाते लेकिन मुझे खिलाते हैं। वे कुछ नहीं पहनते लेकिन मुझे पहनाते हैं, और जब मैं सोता हूँ तब वे जगकर मेरा पहरा करते हैं। ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इसी तरह ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को किसी तरह का कष्ट होता ही नहीं। उसकी रक्षा का भार कौन उठावे, क्यों उठावे। गंगा सेवन करने लोग जाते हैं तो कष्ट उठा कर जाते हैं। सवारियां हैं लेकिन पैदल जाते हैं। कितने आदमी दंड प्रणाम करते हुए जाते हैं और गंगा सेवन करते हैं। क्या सेवन करते हैं? गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं और उसकी हवा में टहलते हैं। इसी को गंगा सेवन कह सकते हैं। उसी तरह ईश्वर की सेवा है। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए शरीर के अंदर ही अंदर चलना ईश्वर की भक्ति है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में दिसंबर 1968 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।